हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ फिर बाल दिखाने के लिए। धूम से लाई थी मैं दवाइयाँ, तो मतलब इतने छोटे छोटे से बाल आ गए। तो उन्होंने बोला था कि 15 दिन बाद आना। आज तो 18-19 दिन हो गए, टाइम नहीं मिला जाने का, क्योंकि आजकल शादियाँ सूदियाँ खा रहे थे, फिर ऐसे रह गए। तो आज आ रही हूँ मैं दिखाने, साथ में दिखाऊँगी मैं कान, क्योंकि मेरे कान के जो छेद है ना वो बड़े बड़े से हो गए हैं। अगर वो बोलेंगे कि टाँके लगा देंगे तो ठीक है। छेदों से ज़्यादा बड़े नहीं हो रखे, पर मेरे कान छोटे, उसकी वजह से कुछ पहनती हूँ तो नीचे को झुक जाते, इसलिए मैं पूछती हूँ। अगर बोलेंगे हाँ हो जाएगा तो ठीक है, तो दूसरे सामने छेद कराऊंगी। तो दोनों काम करती हूँ आज, कान भी दिखाऊंगी और साथ में वो भी करूँगी, सिर भी दिखाऊंगी। तो अब मैं जाती हूँ, हेलमेट वेलमेट पहनती हूँ। आज गाड़ी घर पे है, क्योंकि काना गाँव जा रखा है, तो गाड़ी घर पे ही नहीं तो मुझे गाड़ी मिलती भी नहीं। तो चलो मैं करती तैयारी। मैं तो पहुंच गई हॉस्पिटल। हमको मेरा वेट करी कब से, आइए बस। मैं जा रही सेकंड फ्लोर में, वहाँ पे अंकु है, तब जाएंगे दोनों के दोनों डॉक्टर के पास। पर्चा काटने का तो जो आएगा तो 3 घंटे से ज़्यादा लगेगा। हमारी कास्ट का कसम से इतना वो कर लेते हैं, कास्ट चेंज कर दी अपनी। गोरिल्ला, कोई बोलता गोरिल्ला, कोई घोंसला। आज नया नाम पड़ गया मुझे, दीपक भूषण। नंबर आ जाएगा, खड़ा होना है। अब आने वाला है नंबर क्या आ रहा है? नंबर शायद अंकों की वजह से आ रहा है, नहीं तो वैसे तो मुश्किल था। अभी तक बैठे रहते हैं, अभी बैठे हैं, अभी 3-4 है, उसके बाद आ जाएगा नंबर। तो उसके बाद जाएंगे इस बाल दिखाने के लिए। कौन से डॉक्टर? वैसे पुराने हॉस्पिटल से वाला हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, खुला भी है, और फिर वहाँ तो लग ही जाता। हाँ नहीं, अब लगता नहीं है कि हम सरकारी में आ रहे हैं। अभी सुबह लगा के गए। हाँ, अब फिर दोबारा लगाएंगे। उसके बाद अभी ओपीडी खत्म है, उसके बाद फिर लगाएंगे। गंदगी करने वाले कहीं ना कहीं गंदगी कर ही देते हैं। अरे वो तो कहीं भी कर लेंगे, चाहे तुम कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाओ अच्छे खासे, चाहे तुम सरकारी में। जिसको बिगाड़ना होगा ना वो कहीं भी जाके बिगाड़ ही देता है। अब उन्होंने मुझे बुला रखा है बुधवार को कान दिखाने के लिए, क्योंकि कान का ऑपरेशन कराऊंगी, सिलूंगी उनको। अब आगे मैं स्किन वाले के पास दिखाने के लिए अपने सिर को। देखते डॉक्टर क्या बोलता था। अचार और रोटी। हमको कैसे बन रखा अचार? आ रहा है स्वाद? मौसा जी ने मैंने सिर्फ भरा, मौसा जी ने, नानी नहीं। वैसे ज़्यादा हाथ से मौसा जी का ही है, बस मैंने भरा ही भरा। पक गया तो ये आधा भी कर लिया हमने डब्बा खा के। मैं भी खाती ही रोटी। ज़्यादा नहीं बनाया आपने अचार ना, पिछली बार जैसे आप 2 डब्बे बनाते थे। 1 किलो का? अच्छा, 2.5 किलो या 3 किलो का बना रखा आपके बार? पहले आप डब्बे भरते थे ना? हाँ, तो हमने आज के बार एक ही डब्बा भरा था ना, बड़ा वाला। 4 किलो का डब्बा लाए थे, वो भरा करने। मैं भी खाती की रोटी, मुझे भी लगी ध्यान ही नहीं आई बात। 1 रोटी और एक्स्ट्रा रोटी थी ना, खा लो। कोई बात नहीं, एक खा लूँगी। नहीं ज़्यादा मोटी हो रही वैसे, वेट लॉस करी वो ज़्यादा खा के पता चला, फिर वही से 3 किलो वजन कम कर। 3 किलो वजन कम। हमको डॉक्टर के पास जाएंगे ना, बात करेंगे डॉक्टर साहब। अचार की खुशबू आएगी, पता है तुमने अचार खाया? पहले मैं इसको बोलूँगी तू जाओ मैडम के साथ। किसी ने ज़्यादा खाया, मैं तो आधा टुकड़ा खाया। ये करेगी ना बात, तब मैडम बोलेगी अंकिता क्या भाई अचार खा के आ रहा है, क्यों? खुशबू तो अच्छी आ रही है, ये मुझे भी दो। तो कहाँ से दे? ये तो डब्बा खत्म है, जरा बचे से इसने। मैं क्या करती हूँ, जैसे क्रीम या कुछ चीज़ की डब्बी खाली हो जाती है, मैं संभाल के रख देती हूँ, ऐसे काम आ जाते हैं। कभी अचार नमक ले जाने के लिए। आप लोग भी ऐसे किया करो, फेंका मत करो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। ये मेरी क्रीम की डिब्बी थी। कौन सी क्रीम थी ये? पढ़ना, ये पढ़ना नाम लिखा उस पर, ऑक्सी लाइफ। ये ब्लिस की डिब्बी थी, ये हो गई थी ख़त्म। तो मैं क्या करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें ना फेंकती नहीं हूँ। देखो जरा काम आ गया ना, आज अचार ले आया मुझसे। कभी नमक इधर उधर जाना हो सफ़र में, नमक ऐसी चीज़ें। इसलिए कभी भी अगर आपके पास ऐसी छोटी छोटी डिब्बी हो ना, फेंकना मत, और ऐसे काम आएगी जैसे हमारी आई है अचार उचार लाने के लिए, है ना हमको? ठीक है, वही ब्लीच की डब्बी मैं अच्छे से धो रही थी भाई, बिल्कुल। इसमें नहीं आई थी मेरे अंदर के
चाट चाट। अंकु ने तो मेरी डिब्बी भी खा ली भाई, ब्लीच की। अचार तो खाया खाया, ब्लीच की डिब्बी भी खा ली उसने। अभी हो रहा था टी ब्रेक, तो हम तो रोटी खा के आ गए। मैडम तो अभी आई नहीं शायद, है ना अंकु? अभी मैम नहीं आई ना। 227 में है डॉक्टर, अभी नहीं आई है। भीड़ देखो जरा, अभी भी लोग पर्चियाँ काटने पे लगे हैं। और अच्छा मेरी पर्ची तो अंकों ने काट दी थी। ये दवाइयाँ के लिए खड़े हो रहे थे सब। अब कहाँ जाना है? अच्छा यहाँ पे। निकालेंगे मेरा ब्लड, यहाँ पे निकाले ब्लड। बाप रे 130-35 नंबर चल रहे हैं। हाँ देख लेता हूँ। स्किन वाले को भी दिखा दिया, उसने बोला कि अब ठीक है अब इंजेक्शन लगाएंगे, पर इंजेक्शन हम परसों लगाएंगे। बुधवार को आएंगे तब लगाएंगे इंजेक्शन, क्योंकि आज बहुत भीड़ है बहुत ज़्यादा, तो लगेगा नहीं। 2 बजे तक कौन रुक रहा है यहाँ। नंबर आ गया तो हम जा रहे हैं अब घर। अंकु जाएगी अपनी ड्यूटी, अंकु जाएगी अपनी ड्यूटी और मैं जा रही घर। अब ले रही हूँ मैं दवाइयाँ, लगाने की तो है मेरे पास, खाने के लिए जा रही, तो परसों आऊँगी दिखाने के लिए दोबारा। पता चला तो हमें वहाँ पार्टी खाने के लिए लेट हो गई। जल्दी आ जाना। ये तो सुबह में जल्दी आ जाऊंगी, 9 बजे आ जाना। हाँ ठीक है। 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर को रिपोर्ट भी तो दिखानी। हाँ रिपोर्ट दिखानी है और इंजेक्शन लगवाना है। 2 काम, इंजेक्शन उसी टाइम लग जाएगा। हाँ ठीक ठीक है, चल ठीक है, ओके बाय बाय बाय। मिलते हैं परसों मिलेंगे, ठीक है बाय। तो मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर पे, और साजी ने तो चावल चढ़ा दिए। सब्जी कल रात की बची थी, कल हम लाए थे चिकन, तो बच रखा था, हम खाएंगे अभी चिकन भात। और तो मैं परसों जाऊँ फिर दिखाने के लिए, क्योंकि वो सिर पे लगाएंगे इंजेक्शन। आज बोल रहे थे पर आज उन्होंने बोला 2 बजे के बाद लगाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो भीड़ कम रहेगी तब लगाएंगे। और फिर ये था कि अगर रहते तो फिर 3 बज जाते घर आते आते। तो वैसे मैंने परसों जाना ही है कान की उसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने आज मेरे ब्लड सैंपल ले रखे हैं, तो उसमें पता चलेगा कि क्या है कैसा है, तो उस हिसाब से वो देंगे। तो फिर डेट वो परसों देंगे मुझे कि कब कराना है कान का ऑपरेशन, तब जाऊँगी। कान ज़्यादा वैसे तो नहीं है, 6 तो ज़्यादा वैसे बड़े नहीं है, पर कुछ पहनते में एकदम से नीचे को आ जाती हूँ। खाते खाना तब थोड़ा आराम करूँगी। चलो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक बाय बाय।